हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं 1 से 5 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल कहाँ स्थित होगा? आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। प्रकृति को महत्व देने और उसका संरक्षण करने वाली एक न्यायसंगत दुनिया बनाने की दृष्टि से IUCN प्रजाति जीवन रक्षा आयोग ने दक्षिण एशिया में सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के लिए पहला केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 जुलाई को। 31 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन सभी साहसिक व्यक्तियों के प्रति सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है जो वन्य जीवन की रक्षा करने और हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, शिलोंग में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन शिलोंग में किया है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, रतन टाटा को। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 पदक। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। इनमें 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.1%। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 6.1% है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई-कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, मैजिक पिन के साथ। हाइपर लोकल ई-कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंबई विश्वविद्यालय ने किस देश के विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका।
मुंबई विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सहयोग और विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों, इलिनोइस विश्वविद्यालय और सेंट लुइस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बना रही है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आयरलैंड T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टुअर्ट ब्रॉड ने। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह ने। अमित शाह ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर APJ M नसीमा मलिक यार और वैज्ञानिक डॉक्टर Y.S. राजन ने इस पुस्तक का सह लेखन किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टापेन ने। फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापेन ने जीती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 बार के अध्यक्ष रह चुके बक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल विधानसभा के 2 बार के अध्यक्ष रह चुके बक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी संचालित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी ने गर्ड मुलर के 144 हेडर गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जर्मनी के गर्ड मुलर का बनाया 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने अपना 145वां हेडर गोल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 112। सरकार ने कहा है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन का एकीकरण पहले चरण में 9 राज्यों में पूरा हो चुका है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुदुचेरी और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस राज्य ने मैंग्रोव सील की स्थापना की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने मैंग्रोव सील की स्थापना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत के बाद से इसके तहत 49 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI किसने लॉन्च की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है। ईशान किशन और शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज में किसी भारतीय जोड़ी द्वारा सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पूरे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटीकेला और चेदीबुट्टा साड़ी को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटीकेला और चेदीबुट्टा साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सी डॉट के साथ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राई 1997 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय से जुड़े छात्रों के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक ऐप को लॉन्च किया है?
आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम सरकार ने वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुनील देव का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट से। T20 विश्व कप 2007 की विजेता भारतीय टीम के मैनेजर रहे सुनील देव का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन डी 28%। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अगस्त 2023 तक भारत के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अगस्त 2023 तक भारत के सबसे अमीर आदमी बने हैं। वे वर्तमान में विश्व के 13वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर्मूला ई। इलेक्ट्रिक कारों के लिए सिंगल सीटर मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को फॉर्मूला ई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। माइक्रोन ने गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने, 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया? आंसर होगा ऑप्शन डी असम। असम राज्य आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल। भारत को इजराइल से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी में। असम सरकार गुवाहाटी में बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन ए 63। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड से। एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे इंग्लैंड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च की गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और एक बेहतर शिकायत निवारण सुविधा प्रदान कराना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
आंसर होगा ऑप्शन ए गुकेश डी। 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। 2022 में नई दिल्ली में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून के अंत तक किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी केरल राज्य में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य में जून के अंत तक लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।